अभी आग लगाते हैं तुम्हारे समीप, अगर तुम्हारी त्वगेंद्री में दाहिका शक्ति जला न दे तो बताना। अभी अमृत मंगाओ, अभी पिलाओ, तुम मन लगाओ ना लगाओ, अगर तुम्हें अमर न कर दे तो बताना। एक प्राकृतिक वस्तु में जो भगवान ने शक्ति निहित की है वो अपना प्रभाव दिखा के रहती है, तो भगवान को भी अधीन करने वाले नाम में ये भावना कर लेना कि तुम्हारा मन लगे तो नहीं लगे तो बेकार तुम्हारा नाम कीर्तन। नाम कहाँ से बोला जा रहा है, कौन सी पदवी से बोला जा रहा है, कौन सी अनुभूति से बोला जा रहा है? नाम धाम रूप लीला है, सच्चिदानंदमय है। भजन हो या ना हो, धाम में पढ़े हो भगवत प्राप्ति होगी, विश्वास करो, लेकिन पढ़े रहो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी वर्णन कर रहे हैं, कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, पढ़े रहो धाम का। जैसे नाम की महिमा, धाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा, चारों महिमा समान है। अरे आप राधा बोल रहे हो, कोई ध्यान की जरूरत नहीं, कोई भाव की जरूरत नहीं। श्री जी बैठी है तुम्हारी जबान में, राधा नाम लिए, और हर भूमिका आध्यात्मिक तुम्हारे अंदर न जागृत हो जाए तो बताना। हर भूमिका कोई मजाक का विषय है भगवान नाम। भूल से पुत्र को पुकार दिया नारायण तो पार्षद प्रकट हो गए। भगवान का साक्षात स्वरूप व्यास देव जी है, उन्होंने लिखा है, और श्री परमहंसाचार्य सुखदेव जी ने गायन किया है। अच्छा, दुनिया गई एक तरफ, हमारी छाती है ना, हमारी छाती इस बात में प्रमाण है, हम उस बात के प्रमाण, हमारा हृदय प्रमाण है। भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत महिमा, भगवत लीला। कुछ बातें ऐसी होती है जो पर्सनल प्रेम की होती है। जिसे प्रभु ने माखन चोरी की, सच्चिदानंद प्रभु के इसी सुख का रसास्वादन करने के लिए वो महान तपस्वी जन गोपी बने आकर, वो महान तपस्वी गाय बने आकर। प्रभु का रसा, प्रभु जाते हैं और गाय के थनों में लगकर के दूध निहार होते, वो महान तपस्वी जो गौ बना हुआ है, जो वेद की ऋचाएं गौ बनी हुई है, प्रफुल्लित हो जाती है। गोविंद को चाट रहे हो, गोविंद अपने मुख से दुग्ध पान कर रहा है। ये दुग्ध दूहते समय गोपियां आनंद मगन हो रही है कि इसका अच्छा दही जमे, और सुबह लाला आवे, अपने सखाओं के साथ आवे, और प्यार से ना पावे, उपद्रव करे, पूरे घर में उपद्रव करे। मैं छुप करके देखूं और वो चोरी चोरी माट फोड़े, सखाओं में, बंदरों में वो दही बांटे, खाए, नाचे, फिर मैं उसे पकड़ूं, फिर उसका भयभीत मुख देखूं। वो भावना कर रही, जैसी भावना कर रही है हमारा प्रीतम, ठीक वैसा ही सुख प्रदान कर रहा है। ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। ठीक सखा मंडली के साथ, ठीक उसके विचार के अनुसार समय पे आते हैं, वैसे ही चोर बनकर आते हैं, और वो खड़े चुपचाप देख रहे। वो जैसी जैसी भावना की वैसे ही प्रभु ने चोरी की, पकड़े गए, वैसे ही प्रभु आनंद उसको दे रहे। ये चोरी है। बड़े बड़े कुंड हैं यशोदा मैया के महल में, दूध के, दही के, माखन के, घी के। अरे भाई 100-200 गाय हो तो गंध आएगी दूध और घी की घर से। और ऐसे ही कहा जाता है 9 लाख गौए नंद बाबा के, 9 लाख गाय हो और उनका दूध दही हो तो बाल्टी में थोड़ी रखा जाए। कुंड थे कुंड। लाला अगर दिन भर नहाता ही केवल तो भी कुंडों को पार नहीं पा पाता, इतने कुंड थे। वो माखन से कितना, बाल गोविंद कितना, किस लिए जा रहे हैं? सुख प्रदान करने के लिए। जैसे अध्यापक है तो उसकी एक पद्धति है विद्यार्थी को ऊंचे उठाने की। एक साधारण विद्यार्थी जब गोली डंडा लिखता है तो शाबाश कहता है, फिर उसके बाद कई वर्ष बाद उसी को प्रताड़ित करता है कि आपको बहुत सुंदर लेख पे आना, उतने पे नहीं टिके रहना। तो जैसे श्री कबीरदास जी का है कि माला फेरत जुग गया, हीरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। अब जानते हो कहां पहुंचा रहे? शरीर भाव से ऊपर उठने की स्थिति में। उनके रहस्य को समझ रहा है। इस शरीर से राग मिटा करके मन का फेर, ये उन्नति की बात कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नाम जप व्यर्थ हो गया, कीर्तन व्यर्थ हो गया यदि मन नहीं लगा। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा हो तो दिखाओ, किसी भी शास्त्र में कि यदि मन नहीं लगा तो नाम व्यर्थ।
मन नहीं लगा तो आपका कीर्तन व्यर्थ। कहीं कहीं किसी भी शास्त्र में, वैष्णव किसी भी शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं। और नाम जप करने वाले के हृदय में वो सारी अध्यात्म की भूमिकाएं जागृत हो जाएंगी जो होनी चाहिए। और नाम जप नहीं किया तो बकवास केवल होता रहेगा, कोई भूमिका अध्यात्म की नहीं होगी। देख लो, भगवान साक्षी होते हैं सबके अंतःकरण के। बाहर से बाबा जी बने बैठे, अंदर से वे विचार करे, अंदर से झूठ कपट करे, तो एक दिन पोल वो खोलेगा। वो जब चौड़े पे मैदान पे लाएगा ना, तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। सच्चिदानंद भगवान के रस में चलने से उसको जाना जा सकता है, उसके नाम रूप महिमा पर से। रात दिन जिनका नाम भगवान शिव जपते रहते, सनकादि ब्रह्म बोध होने पर हरिशरणम जपते रहते। अरे हमारा मन लगे ना लगे, हम बोला हरि इस पर कोई है, इस पर मन लगे ना लगे, इसका प्रभाव है। ये हरिनाम का प्रभाव तुम्हें परम पद में बैठा देगा। ऐसे अभी क्या कहा भगवान ने वहां कि केवल कोई इतना जान जाए या मान ले, दो बातें कही कि भगवान सच्चिदानंद में श्री कृष्ण है। मनुष्य ना समझते हुए उन्हें सच्चिदानंद भाव में भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जान जाए या मान ले, दोनों से वो अगला शरीर उसे धारण नहीं करना पड़ेगा, परम पद में चला जाए। कौन बोल रहे? राष्ट्रपति बोल रहे, घोर अपराधी है लेकिन उसने क्षमा कर दिया, फांसी की सजा नहीं देंगे। जज ने कह दिया लेकिन उसने, राष्ट्रपति है, विश्वपति है, जगतपति है, ईश्वरों का ईश्वर, सर्वलोक महेश्वर, वो बोल रहा